हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। हम देखेंगे कि हिमालय की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो देखिए, जब हम किसी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी लंबाई कुल कितनी है, भारत में उसका क्षेत्रफल कितना है, भारत में उसकी लंबाई कितनी है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विचार करते हैं। तो देखिए, सिंधु नदी जो है सिंधु नदी तंत्र विश्व की प्रमुख नदी द्रोणियों में से एक है। देखिए, इसका क्षेत्रफल 11,65,000 किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। यानी कुल क्षेत्रफल तो कितना है, 11,65,000, जिसमें से भारत में इसका क्षेत्रफल है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। लंबाई देखिए, सिंधु नदी द्रोणी की लंबाई है इसकी 2,880 किलोमीटर। भारत में देखिए इसकी लंबाई कितनी है, भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। अब देखेंगे हम कि इसका उद्गम कहाँ से होता है सिंधु नदी का। देखिए, इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत से लेकर बोखर चू के एक हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बती जो क्षेत्र हिमालय का, वहां से कैलाश पर्वत से लेकर बोखर चू के एक हिमनद से ये नदी निकलती है। अब देखेंगे हम इसकी कुछ सहायक नदियाँ
हिमालय से ही निकलती हैं। जैसे देखिए श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार। ये जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां भी हैं सिंधु नदी की, और ये नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। कुछ अन्य सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी आदि। तो ये था सिंधु नदी तंत्र। देखिए इसका क्षेत्रफल हमने पढ़ा है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। आगे इसकी लंबाई दी गई है 2,880 किलोमीटर, और भारत में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1,114 किलोमीटर। और इसका उद्गम कहाँ से है? उद्गम है इसका तिब्बती क्षेत्र के कैलाश पर्वत से लेकर बोखरचू की एक हिमनद से निकलती है। फिर है इसकी सहायक नदियाँ जो कि हिमालय से ही निकलती हों। कहाँ से निकल रही है? हिमालय से ही। तो वे हैं श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार इत्यादि। आगे हमने पढ़ा कुछ अन्य सहायक नदियाँ भी हैं जैसे कि झेलम, चिनाब और रावी। आगे हम अब पढ़ेंगे, देखिए गंगा नदी तंत्र के बारे में। यही सब चीज़ें हम गंगा नदी की पढ़ेंगे। कहाँ से निकलती है, कहाँ उसकी धाराएं मिलती हैं, कहाँ किस नाम से जानी जाती है, क्षेत्रफल कितना है, भारत में कितना है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यही हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र। देखिए अपनी नदी द्रोणी तथा सांस्कृतिक महत्व के लिए गंगा नदी प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक महत्व के लिए भी ये नदी प्रसिद्ध है। इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के
के उत्तरकाशी जिले से गोमुख से लेकर गंगोत्री हिमनद से 3900 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती हैं। कहाँ से निकल रही है? उत्तराखंड राज्य के का जिला है कौन सा? उत्तरकाशी जिले। वहाँ के गोमुख से लेकर गंगोत्री हिमनद से और हिमालय की कितनी ऊंचाई से? 3900 किलोमीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, यहाँ से यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती हैं। गंगा की धाराओं के नाम ये भागीरथी भी गंगा की धारा है, अलकनंदा भी गंगा की धारा है, तब ये सब मिलकर के गंगा नदी बनी है। तो यहाँ पर देखो, ये देवप्रयाग में किससे मिल रही है? अलकनंदा से। इसके आगे यह मध्य व ऊंची हिमालय की घाटियों को काटकर तंग महाखंडों को पार करती हैं। इससे आगे अलकनंदा से मिलने के बाद ये हिमालय की मध्य और ऊंची पहाड़ियों घाटियों को काट करके चलती है, तंग महाखंडों को पार करती हुई निकलती हैं। अलकनंदा, धौली व विष्णु ये सभी इसकी धाराएं हैं। ये विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। गंगा की लंबाई 2500
25 किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ देखिए कौन कौन सी हैं। घाघरा, यमुना, गंडक, कोशी, सरयू, शारदा आदि। ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए ये था गंगा नदी तंत्र। तो क्या क्या पढ़ा है हमने इसके कि कहाँ से ये निकलती है? उत्तराखंड राज्य से, एक उत्तरकाशी जिले से, कोमुख से लेकर गंगोत्री हिमनद से ये निकलती है। कितनी ऊंचाई से? 3900 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से। फिर ये देखो देवप्रयाग में किससे मिलती हैं? अलकनंदा से मिलती हैं। और इसके बाद ही क्या है? इसके बाद इसका यहाँ देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। इसके आगे ये मध्य ऊंची हिमालय की घाटियों से निकल करके तंगमा खंडों से निकलती है। अलकनंदा, धौली, विष्णु ये सब क्या है? इसकी धाराएं हैं। विष्णु प्रयाग में ये सब मिलती हैं। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियाँ हमने पढ़ी हैं। तो सहायक नदियों में देखो घाघरा, यमुना, गंडक, कोशी, सरयू, शारदा इत्यादि इसकी सहायक नदियाँ हैं। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।